सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। तो आज है 25 तारीख और ये जो आप खुशी देख रहे हो ना, ये मुस्कान की चमक देख रहे हो, ये अभी आई है। तो 3-4 दिन से तो ऐसी टट्टी जैसी शक्ल लेके घूम रहा था मैं कि क्या बताऊँ। तो दिवाली की रात से ही ऐसे दिमाग ख़राब हो रखा था ना कि बस मैं क्या बताऊँ। तो पहले गाड़ी निकालते हैं, फिर जाएंगे कनॉट प्लेस। मेरे को जाना है पहले एप्पल के स्टोर पे, उसके बाद देखते हैं कहाँ का सीन बनता है। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना, बहुत काम की वीडियो है। जो भी एप्पल यूज़र है, जो भी आईफोन वगैरह यूज़ कर रहा है, उसके लिए बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। जो मेरे साथ हो वो आपके साथ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता ये सब चीज़ ना अभी। तो वीडियो ज़रूर पूरी देखना। वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, क्योंकि जिसके साथ हुआ है ये सब उसको पता होगा ज़रूर। तो पहले चलते हैं, फिर क्या हुआ है उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले एप्पल स्टोर चलते हैं, वहाँ से फ़ोन लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। हेलो गाइस, तो कनॉट प्लेस हम पहुँच गए हैं। अभी देखते हैं पार्किंग वगैरह कहाँ पे है। ट्रैफिक इतना लग रहा है, बहुत टाइम लगे आते आते। दिल्ली 6 की साइड ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। हम आ गए थे कनॉट प्लेस, हमें जाना है फ्यूचर वर्ल्ड है यहाँ पे। तो गाइस मैं आ गया था हनुमान मंदिर, और यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, पहले मैं आया नहीं था। तो अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। तो गाइस दर्शन कर लिए, प्रसाद ले लिया, अब निकलते हैं पार्किंग की ओर। तो पार्किंग बहुत दूर खड़ी करी है आज मैंने ना, जगह ही नहीं मिल रही थी कहीं खड़ी करने की। तो गाइस मैं आ गया था पार्किंग में, गाड़ी ढूंढते ढूंढते पागल हो गया मैं तो ये खड़ी अपनी गाड़ी। फूल रख देते हैं भगवान जी के पास। भाई बहुत गर्मी हो रही है, अक्टूबर के एंड में भी इतनी गर्मी है। तो गाइस मैं आ गया था दरियागंज, मुझे करना था बहनों को पिक। उनको मैंने ड्रॉप करा था चांदनी चौक, उन्हें करनी थी शॉपिंग, तो अभी उनको लगेगा टाइम, तो इसलिए अभी मैं वेट कर रहा हूँ। और ये है अपना चमचमाता आईफोन, इसमें चमचमाती हुई नई स्क्रीन लग चुकी है। ये तो ऐसी लग रहा है अभी कंपनी का, ये एकदम पूरी नई लग गई है। तो भाई अब तक मैं यूज़ कर रहा था अपना ये सदाबहार Realme 5 Pro, तो ये भी मैं 2017-18 से चल रहा है और खूब बढ़िया चल रहा है बस। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था, दिवाली का दिन था, हम बाहर से घूम घाम के आए थे अंकित वगैरह, तो बेड पे लेटा मैं फ़ोन चला रहा था। फ़ोन चलाते चलाते एकदम से फ्लैश होने लगी स्क्रीन ना, फ्लिकरिंग हो रही थी, वाइट स्क्रीन हो जा रही थी, वाइट जैसे फ्लैश चलती है ऐसे फ्लिकरिंग हो रही थी स्क्रीन। तो पहले तो मेरे को लगा कि मेरी आँखें ख़राब हो गई है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन वगैरह हो, इस वजह से लग रहा होगा, इस वजह से लग रहा होगा कि ये वाइट हो रही है। पर मैंने आग वाग साफ़ करी, फिर देखा ये फिर भी वाइट लग रही। फिर मैंने कहा चलो रीस्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर रीस्टार्ट करा, फिर 4-5 मिनट चला, उसके बाद दोबारा होने लग गई, फिर एकदम से हो गई पूरी स्क्रीन वाइट हो गई, ना कुछ चल रहा उसमें, बस वाइट स्क्रीन हो रही थी, ना कुछ स्क्रीन आ रही ना कुछ, बस वो टच कर रहे थे तो चल रहा था। मेरा मत्था ख़राब, तो उसमें फोर्स स्टार्ट करते हैं तो वो भी नहीं हुआ उसमें। कोशिश तो करी थी मैंने, पर वो हुआ ही नहीं, फिर वही तब से वाइट स्क्रीन थी। मेरा बहुत मत्था ख़राब हुआ। फिर मैंने खोला लैपटॉप, मैं क्या देखते हैं क्या जुगाड़ है इसका, ऐसे हुआ क्यों है। फिर मैंने गूगल वगैरह करा, यूट्यूब वगैरह पे देखा, तो ये मेरे साथ ही नहीं काफ़ी बंदों के साथ हो रखा था ये चलते चलते वाइट हो जाती। तो इशू था कि जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद कुछ दिन बाद
ये स्क्रीन वाइट हो जा रही थी। और ये प्रॉब्लम 13 की सीरीज़ में ज़्यादा है, 13 की सीरीज़ में ज़्यादा है। 13 और प्रो सीरीज़ में जैसे 13 प्रो, प्रो मैक्स, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, इसमें ज़्यादा हो रखा था ये। मेरे फ़ोन की वारंटी भी आउट थी, तो शायद ना डिस्प्ले इनकी सॉफ्टवेयर की वजह से ना शॉर्ट हो जा रही है, तो जो कनेक्शन होते हैं ना तो वो मिल नहीं रहे थे। तो डिस्प्ले खोल के कुछ बंदे जुगाड़ कर रहे थे कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से एक्सटर्नल वायर लगा के, तो जंपर वायर कहते हैं उसे, तो वो कर रहे थे और वो ठीक हो जा रही थी। तो अच्छा ये भी जुगाड़ है, क्योंकि ये हाँ, या फिर स्क्रीन ही चेंज होगी। यूट्यूब वगैरह पे देखा तो बंदों ने बता रखा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और काफ़ियों का ना वो, और काफ़ियों का फ्री में भी चेंज हो गया था। एप्पल के स्टोर में गए थे तो उन्होंने फ्री में चेंज हो गया, तो और बहुतों का उन्होंने चार्जेस भी लिए थे, उन्होंने करा ही नहीं था। तो पता नहीं अब स्टोर से स्टोर टू स्टोर डिपेंड होता है या क्या होता है। मेरी तो फ्री में चेंज हो गई। पहले मैंने करा सर्विस सेंटर पे कॉल कि मैं ऐसे ऐसे यूज़ कर रहा था, ये इसकी स्क्रीन ना चलते चलते एकदम वाइट हो गई, पहले फ्लिकरिंग हो रही थी फिर वाइट हो गई। तो उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए वही रीस्टार्ट करने के और फोर्स रीस्टार्ट करने के, उन्होंने करवाया। ऑनलाइन कॉल पे ही वो हो रहे थे, तो उन्होंने ऐसे टेस्ट करवाया, फिर उन्होंने नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको ना फ़ोन लेके स्टोर में आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फ़ोन लेके ना आपको हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए स्टोर में आना पड़ेगा। अब दिवाली थी, दिवाली के अगले दिन फिर मैंने अपॉइंटमेंट पूछी थी उन्होंने, तो नोएडा खाली था और सीपी खाली था। तो नोएडा में अगले एक दिन बाद नोएडा में उसी दिन खाली था और सीपी में अगले दिन बाद खाली था। तो उन्होंने कहा था पहले हार्डवेयर टेस्टिंग होगी, अगर नहीं हुआ तो स्क्रीन डलेगी। मैं कहा स्क्रीन कितने की कह रही, उन्होंने कहा 32,000 की। मैं 32,000 की, फिर मैंने दोबारा पूछा, मैं कहा 3200 की या 32,000 की? कह रहे नहीं सर 32,000 की। मैं कहा लग गई चोट। उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करी मेरी, तो पहले नोएडा करी थी। मैं कहा नोएडा तो दूर पड़ेगा, मैं कहा आसपास देख लो आप, सुभाष नगर वगैरह है, कनॉट प्लेस वगैरह। तो कनॉट प्लेस में थी, पर वो एक दिन बाद थी अपॉइंटमेंट। तो फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करी, फिर मैं अगले दिन गया। फिर मैंने आसपास की लोकल शॉप्स पे भी देखा, उन्होंने कहा स्क्रीन चेंज होगी। मैं कितने की आएगी? तो कोई कह रहा कि 14,000 की आएगी ओरिजिनल, ठीक है। एक GX क्वालिटी आती है वो आएगी आपकी 6-7 हज़ार की। अच्छा, एक और उससे लोअर क्वालिटी होती है वो आ जाएगी आपकी 3-3.5 हज़ार की। मेरा है 13 प्रो मैक्स, ठीक है। तो प्रो मैक्स की शायद महंगी आती है जो भी है। तो फिर मेरी कल की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं कनॉट प्लेस आया, उन्हें दिखाया, उन्होंने लिया, उन्होंने हार्डवेयर टेस्टिंग वगैरह करी और उन्होंने फिर सबमिट कर लिया। उन्होंने कहा या तो 1-2 दिन बाद आपको बताएंगे, अभी इसकी हार्डवेयर टेस्टिंग वगैरह करेंगे, अब 1-2 दिन बाद आप बताएंगे। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो आपका फ़ोन जाएगा बेंगलोर में आपका लगेगा 1 हफ्ता लग जाएगा बेंगलोर से आने में। पर ठीक है भाई, कर लो भाई, तुम भी कोशिश कर लो, अगर हो जाए तो बढ़िया। करिए, इशू निकला तो हम फ्री में चेंज कर देंगे, नहीं तो वो 31,800 की स्क्रीन है, 32-33 हज़ार रुपये लगेंगे आपके, चेंज हो जाएगी। फिर आज सुबह फ़ोन आया कि आपका फ़ोन हो गया है ठीक और आप ले जाओ। मैं कहा हो गई चेंज? कह रहे हाँ चेंज हो गई है। मैं कहा वही ठीक हो गया पूरी नई डली? कह रहे नई डली है, चेंज हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। आज मैं फ़ोन लेने आया था और एकदम पूरी नई स्क्रीन लगे, मेरे स्क्रैच वगैरह भी बहुत थे स्क्रीन पे, और पूरी नई फ्री में चेंज हो गई है एप्पल से ही, वो भी जेन्युइन चेंज हो गई है। और तभी इतनी मज़ा आ गया, क्या बताऊँ मैं। तो ये ना इशू आ ही रहा है, आप जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह करते हो ना तो इशू आ रहा है। एक और इशू आ रहा है, हाँ। तो मैं जब वहाँ पे गया था ना सर्विस सेंटर पे देने में, तो वहाँ पे 3-4 जने और थे, उनके पास 13 था। तो 13 की ना बैटरी फूल जा रही है, जो भी iOS 26 में अपडेट कर रहा है ना, तो उनकी बैटरी फूल जा रही है। तो वो भी फ्री में चेंज हो रही है। तो जिसकी अगर फुली हुई है या ऐसा कुछ भी इशू है ना, तो एक बार सर्विस सेंटर दिखा लेना चाहिए। क्या पता उनकी तरफ से इशू आया हो सॉफ्टवेयर वगैरह या जो भी है, तो वो फ्री में चेंज हो रही है तो आपको करा लेनी चाहिए। बाहर दिखाने से पहले अच्छा है पहले सर्विस सेंटर पे दिखा लो, फिर जो बोलते हैं अगर हो जाती है तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं होती तो फिर तो ठुकने यही पैसे, क्या कर सकते हैं। बढ़िया चीज़ है ना ऐसे, मतलब कंपनीज को भी करना चाहिए। जब एक होता है ना यूज़र की गलती, जैसे गिर गया हो तब हुआ हो, और ऐसे एकदम चलाते चलाते बैठे बैठे खाली
खाली पीली में चोट लग रही है उसका ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो पर सही है, कंपनी अगर ऐसे एक्नॉलेज कर रही है और इशू रिजॉल्व कर रही है लोगों के तो अच्छी चीज़ है। उन्होंने ऐसे ओपनली नहीं बोल रखा, पर जो भी सर्विस सेंटर वगैरह जा रहा है वो उनकी चेंज हो जा रही है। तो वही कह रहा हूँ मैं, अगर आपकी स्क्रीन में भी ऐसा इशू या कुछ भी इशू आ रहा है तो पहले एक बार सर्विस सेंटर दिखा लेना चाहिए। तो गाइस आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो ना तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि लोगों को सच में ही नहीं पता ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जैसे OnePlus ने भी ग्रीन स्क्रीन का निकाला था ना कि उनकी भी ग्रीन स्क्रीन या ग्रीन लाइनें आ जा रही थी स्क्रीन पे, तो उन्होंने भी लाइफ टाइम का दे दिया कि लाइफ टाइम जो भी स्क्रीन होगी वो चेंज हो जाएगी। पर ऐसा उन्होंने ओपनली बोल रखा है, एप्पल वालों ने ऐसे ओपनली नहीं बोल रखा। फिर मंदिर याद आया, मैं कहा थैंक यू तो बोलना ज़रूरी है भाई, और दर्शन भी हो जाएंगे अपने। तो गाइस निकलते हैं, पिक करते हैं और फिर घर को निकलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। उसके बाद मेरे को कहीं और भी जाना है, घर के काम खत्म ही नहीं होते। तो गाइस वापस आ गए, गाड़ी खड़ी कर दी है और बहुत ट्रैफिक था सही में आज, पता नहीं क्या कुछ था या पता नहीं, बहुत ट्रैफिक था। आते आते पागल हो गया मैं, 5:30 बज गए आते आते। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।